जय हिंद दोस्तों। स्पीडी करेंट अफेयर्स का हमने जो सीरीज़ शुरू किया हुआ था उसमें पेज 1 से लेकर के 3 तक पढ़ा चुके थे। आज मेरा जो होगा वो पेज 4 से लेकर के 7 तक आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा तेज़ी में कराएंगे क्योंकि 70 से 75 पेज इसमें अभी बाकी है, जिसे एग्ज़ाम से पहले तक ख़त्म करना है। जहाँ जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, जो क्वेश्चन छपने वाला होगा उसे बता देंगे, ठीक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कम से कम, और जो जहाँ लिखा देंगे कि छपेगा उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो निजी बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख टॉपिक है मेरा, ठीक है। एक्सिस बैंक का अभी वर्तमान में कौन है? तो अमिताभ चौधरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बंधन बैंक का कौन है? तो चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा बैंक का उदय कोटक। इंडसइंड बैंक का कौन है? तो सुमन कंठपालिया जी हैं। और बेस्ट बैंक ऑफ वेस्ट का कौन है? तो नंदिता बख्शी। ICICI बैंक का कौन है? तो संदीप बख्शी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। HDFC बैंक इंपॉर्टेंट है, शशिधर जगदीशन जी हैं। IDFC बैंक का महेंद्र शाह है। यस बैंक का प्रशांत कुमार। और सिटी यूनियन बैंक का एन कामाकोदी जी हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का भी जो है जे वेंकट रामू जी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धनलक्ष्मी बैंक का JK शिवन जी है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का CEO पूछा जाए तो कौन है? तो बलदेव प्रकाश है। MD और CEO पेटीएम का कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेटीएम पेमेंट बैंक का CEO पूछा जाए तो दीपेंद्र सिंह राठौर है। सिडबी का अगर वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है? तो S रमन जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IDBI का अगर पूछा जाए कि CEO कौन है? तो राकेश शर्मा है। एक्जिम बैंक भारतीय आयात निर्यात बैंक का कौन है? तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी हैं। नाबार्ड का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोविंद राजुलू चिंताला जी हैं। भारतीय बैंक संघ का अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो अतुल कुमार गोयल जी हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक का सरदा कुमार होटा जी हैं। RBL बैंक का CEO कौन है? तो सुब्रमण्यम कुमार जी हैं। कार्यवाहक चेयरमैन करूर वैश्य बैंक मीना हेमचंद्र है। ये सब क्वेश्चन नहीं बनता है। फेडरल बैंक दिलीप सदरंगानी जी है, इंपॉर्टेंट है ये। और इसका CEO पूछा जाए तो श्याम श्रीनिवासन। HDFC लाइफ का CEO स्किप कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक स्किप कीजिए। भारतीय महिला बैंक स्वाति याद रखिए, SM स्वाति, ठीक है। ये जो विलय कर दिया गया किसका? 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। रक्षा उपकरण, यहाँ से क्वेश्चन 1-2 देखने को मिल जाता है। जैसे पूछेगा कि हेलिना वर्थ क्या है? तो ये भारत में विकसित है। क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक अगर पूछा जाए तो अमेरिका कंपनी बोइंग इसको बनाया है। क्या है? तो ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 क्या है? DRDO और इजराइल के द्वारा इसे विकसित किया गया है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। INS वेला, तो ये फ्रांस की कंपनी इसको बनाई है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। राफेल क्या है? तो लड़ाकू विमान है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है। S-400 क्या है? तो ये रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है। पिनाका क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है ये। INS कलवरी, तो स्वदेश निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है ये। अपाचे क्या है? तो अमेरिका लड़ाकू हेलीकॉप्टर है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख कौन है? तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुटेरेस है। किस देश के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उप महासचिव अगर पूछा जाए कौन है? तो अमीना J मोहम्मद है, जो कहाँ के हैं? नाइजीरिया के हैं। 76वें सत्र के संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 76वां सत्र है, इसका अध्यक्ष कौन है? तो अब्दुल्ला शाहिद जी हैं। किस देश के हैं? तो मालदीव के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 40 से 45 मिनट लग सकता है, ठीक है। बाद में अगर आप इसे देखिएगा तो 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड पर देख सकते हैं। सब कुछ अलग अलग सर्च करने से अच्छा है कि एक जगह 4-5 पेज पढ़ लीजिए। एग्ज़ाम का दिन काफ़ी करीब है, आपको भी फायदा होगा। 13वें अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का? तो डेविड मलपास जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अगर पूछा जाए अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इल्हाम अलीयेव जी हैं। IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये सारा इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन, ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ था CDPO PT में। नागोजी ओंकोजा इवेला जी हैं।
अंकटाड की महासचिव कौन है? तो रेबेका ग्रीन स्पेन है, कोस्टारिका की है। महासचिव अगर यूनेस्को का पूछा जाए तो आंद्रे अजोले किस देश के हैं? तो फ्रांस के हैं। खाद्य और कृषि संगठन का अगर महानिदेशक पूछा जाए तो क्यू डोंगियो है, जो चीन का है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट हैंगबो है, जो टोगो देश से है। यूनिसेफ का प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल, जो अमेरिका की है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम जी हैं, ये बता चुके थे, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम के अगर प्रशासक पूछा जाए तो असीम मेस्टिनर, ये ब्राज़ील और जर्मनी, ठीक है। ब्राज़ील में जन्म हुआ था और जर्मनी नागरिकता ब्राज़ील जर्मनी दोनों का है ये। दक्षेस का महासचिव कौन है? तो इसाला रूबन वीराकुन, जो श्रीलंका का है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का कौन है महासचिव? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, कहाँ की है ये? डोमिनिका की है ये। यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष कौन है? तो रोबेर्टा मेट्सोला, जो माल्टा की है। इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका संघ के अध्यक्ष फेलिक्स एंटोनी टिसेडकी है, कांगो की। तेल निर्यातक देशों का संगठन का जो महासचिव है ये हैथम अलघीस है, जो कुवैत का है। नाटो का महासचिव, यह भी काफ़ी चर्चा में है, तो स्टोल्टेनबर्ग, याद रखिएगा, नॉर्वे का। आसियान का महासचिव लिम जोक, जो ब्रुनेई का है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का निदेशक अविनाश कुमार जी है। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो मात्सुगु अस्कावा, किस देश के हैं? तो ये जापान के हैं। इंटरपोल का महासचिव वर्तमान में कौन है? तो जर्गेन स्टॉक, जो जर्मनी के हैं। इंटरपोल का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो अहमद नासर अल रईसी, जो यूएई का है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे का प्रेसिडेंट कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी जुआन डोंगियो, याद रखिएगा, जुआन डोंगियो, ठीक है। और नासा का प्रशासक कौन है? तो विल नेल्सन है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस ट्राइजो है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त अभी कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी है, जो कहाँ का है? तो इटली का है ये। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेडरिको विलेग्रास है, अर्जेंटीना के हैं ये। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी राफेल ग्रोसी है, अर्जेंटीना का। एमडी और सीईओ कौन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का? तो स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग है। आगे जो मेरा टॉपिक है ये चर्चित महिलाएं। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन है? तो नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। सोमा मंडल पहली महिला चेयरमैन सेल की, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देश की सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला कौन है? तो आर्या राजेंद्रन है। पहली महिला अध्यक्ष नेस्कॉम की रेखा एम मेनन है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है? तो आयशा अजीज है। कहाँ की है ये? जम्मू कश्मीर की। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते जी हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? और तीसरी भारतीय अमेरिकी? तो शिरीषा बांदला। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य की कौन बनी? तो सृष्टि गोस्वामी बनी थी। माधवीपुरी पूज से ये क्या है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। अलका मित्तल वाइल्ड एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। JNU की पहली महिला वाइस चांसलर पढ़ा चुके थे, शांति श्री धूलीपुरी। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी बन गई। भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट अगर पूछा जाए तो भावना कांत। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M बीरा लक्ष्मी। पहली महिला DIG भारतीय तटरक्षक बल की कौन बनी? तो नुपुर कुलश्रेष्ठ। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सी। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो ज्योति शर्मा। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो शिवांगी जोशी, नौसेना की। सबसे युवा सांसद कौन है? तो चंद्रानी मुर्मू, कहाँ की? तो उड़ीसा की। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन बनी है? तो इंदु मल्होत्रा बनी। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन है? तो मिंटी अग्रवाल। देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव आयुक्त गौरी सावंत। वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है मेरा चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई?
तो जॉर्जिया मेलोनी बन गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनी? तो जॉर्जिया मेलोनी। कहाँ की? इटली की पहली पीएम बन गई है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बता चुके थे, नताशा पिर्गमुशर। WTO की पहली महिला निदेशक नागोजी अंकोजा-इवेला, अभी देखे थे ऊपर। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है ये। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेन हवर्ड है ये। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी? तो प्रियंका राधाकृष्णन बनी। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नवरा अल-मतरूसी है ये, ठीक है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला अध्यक्ष मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की कौन बनी? तो क्लेयर कोनोर बनी। पहली महिला उपराष्ट्रपति अमेरिका की कौन बनी? तो कमला हैरिस। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा गिल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तो जेमिसन हैरिसन बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है कहाँ की? तो होंडुरास की। कौन? तो सियोमारा कास्त्रो। यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन बनी है। तुलसी गैबार्ड USA की प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है ये। कौन? तो तुलसी गैबार्ड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत उच्चायुक्त कोमोरोस में कौन बने? तो इसका जो राजधानी है ये देखिए मोरोनी। अभी ये सब नया यहाँ हुआ है, उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया है, तो ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोमोरोस के राजधानी पूछ सकता है कि कहाँ है, तो मोरोनी है। बंडारू विल्सन बाबू यहाँ के बने हैं उच्चायुक्त। कोटे डी आइवरी यहाँ क्या है, इसका राजधानी क्या है? तो यामो ससोक्रो है इसकी राजधानी। कहाँ है? तो यामो ससोक्रो इसकी राजधानी है। राजेश रंजन यहाँ का बन गए हैं उच्चायुक्त। स्लोवाक गणराज्य का ब्रातिस्लावा इसका राजधानी है। अपूर्वा इसका श्रीवास्तव बनी है। बोस्निया की सरोजेवो है प्रथा सतपति यहाँ के बने गए हैं। गिनी का कोनाक्री है इसकी राजधानी। ये सब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, समझे, कि लड़का सब जो पहली बार इसका नाम सुना होता है यहाँ गलती करने का संभावना अधिक हो जाता है। तो गिनी का क्या है? कोनाक्री इसकी राजधानी है। अवतार सी यहाँ का जो उच्चायुक्त है। कुवैत, ये कुवैत सिटी और आदर्श श्वेका यहाँ का उच्चायुक्त बने हैं। माल्टा का वालेटा राजधानी है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। गलोरिया गंगटे यहाँ का कौन है? उच्चायुक्त है। कोलंबिया का बोगोटा राजधानी है। वनलाल हुम्बा यहाँ का बन गए हैं उच्चायुक्त। सेनेगल का डकार, ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। सेनेगल की राजधानी कहाँ है? तो डकार है, राजधानी ही पूछता है। दिनकर अस्थाना यहाँ का उच्चायुक्त है। मेडागास्कर का भी देखें, बंडारू जो विल्सन बाबू है, ये मेडागास्कर और कोमोरोस दोनों जगह के हैं। बेनिन का पोर्टोनोवा राजधानी है। जी बरा सुब्रमण्यम यहाँ का राजदूत है। सेशेल्स में कौन राजधानी है इसकी? विक्टोरिया। और कार्तिक पांडे यहाँ का उच्चायुक्त है। इरिट्रिया का अस्मारा प्रकाश चंद। जापान का राजधानी टोक्यो। CB जॉर्ज। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन सुश्री नीता भूषण यहाँ की बनी है, ठीक है। कनाडा का राजधानी ओटावा और संजय कुमार वर्मा है। कोरिया का सियोल अमित कुमार जी हैं। थाईलैंड का बैंकॉक नागेशसी। UK लंदन का विक्रम के दोराई स्वामी जी हैं। और केन्या की राजधानी नैरोबी और नामग्या सी खम्मा यहाँ का है। कहता है कि वियतनाम का हनोई संदीप आर्य है। बांग्लादेश का ढाका प्रणय कुमार वर्मा। भूटान की राजधानी थिम्पू सुधाकर दलीला हो गए। हैती गणराज्य का रामू अब्बा गनी है। कौन सा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हैती गणराज्य का रामू अब्बा गनी। पेरू की राजधानी लीमा है। और विश्वास बिदु सपकाल यहाँ का उच्चायुक्त है। बांग्लादेश ढाका प्रणय वर्मा। तुर्की का अब नया नाम क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। राजधानी अंकारा वीरेंद्र कुमार पॉल। UN संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क सिटी रुचिरा कंबोज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है ये। नेपाल के काठमांडू नवीन श्रीवास्तव। यूक्रेन की राजधानी कीव और हर्ष कुमार जैन है यहाँ। यह भी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बेलीज का है बेल्मोपान इसकी राजधानी है, ठीक है। कहाँ राजधानी है? तो बेल्मोपान इसकी राजधानी है। पंकज शर्मा यहाँ का उच्चायुक्त है। सोलोमन द्वीप का होनियारा है। S इन बासेकर यहाँ का जो है भी उच्चायुक्त है।
लिंकेस्टिन जो है इसका वादूज है, संजय भट्टाचार्य है। अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर मनोज कुमार है यहाँ का। अंडोरा का अंडोरा ला वेल्ला है, दिनेश के पटनायक है। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम हो गया, रिनत संधू। होंडुरास का तेगुसिगाल्पा है और मनोज कुमार मोहापात्रा जी हैं। सूरीनाम का कौन है? राजधानी पूछा जाता है तो पारामारिबो राजधानी है। एस बालचंद्रन यहाँ का है। नाइजीरिया का राजधानी अबूजा और जी बालासुब्रमण्यम जी हैं। किर्गिज का बिश्केक अरुण कुमार चटर्जी। बारबोडोस के राजधानी ब्रिजटाउन और एस बालचंद्रन है। मैसिडोनिया का स्कोपजे और संजय राणा जी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और पंकज शर्मा जी हैं। आगे जो टॉपिक है मेरा, विश्व के प्रमुख कंपनियों का सीईओ। एप्पल का वर्तमान सीईओ कौन है? तो टिम कुक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष कौन है? तो सत्य नडेला जी हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का आधार पूनावाला जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाटा संघ का कौन है? टाटा संघ का नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। ओला कैब का भाविश अग्रवाल। उबर कैब का पूछा जाए तो दारा खोसरोशाही जी हैं। पेप्सिको का रेमन लागुआर्टा जी हैं। BSNL का कौन है? तो प्रवीण कुमार पुरवार। इंपॉर्टेंट है। मास्टर कार्ड का अजय पाल सिबंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदुस्तान यूनिलीवर स्किप कर सकते हैं। सोनी सैमसंग नोकिया स्किप कर सकते हैं। संसद टीवी देखिए। उत्पल कुमार सिंह है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारती एयरटेल गोपाल विट्ठल। वोडाफोन आइडिया का रविंदर टक्कर। TCS का राजेश गोपीनाथन जी हैं। इन्फोसिस सलील पारेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्फोसिस के कौन है? तो सलील पारेख जी हैं। वॉलमार्ट इंडिया स्किप कर दीजिए। समीर अग्रवाल अगर देखना चाहे तो देख लीजिए। समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट इंक या गूगल का कौन है? तो सुंदर पिचाई जी है, पेरेंट कंपनी है ये। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन है? तो अल्फ़ाबेट इंक जो है। रॉयल इनफील्ड का कौन है? तो बी गोविंद राजन जी है। अमेजन का NDJC है। फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील का देखा जाए, स्नैपडील का तो कुणाल बहल है। यूट्यूब का सुसन वोज सिस्की जी हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फेसबुक का मार्क जकरबर्ग। इंपॉर्टेंट है। ट्विटर का अभी कौन, इससे पहले कौन थे? तब पराग अग्रवाल, अभी पद इसका CEO का खाली है। व्हाट्सएप में का कौन है? तब बिल कैथकार्ट जी हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम इसको स्किप कर सकते हैं। कू देख लीजिए, ये ट्विटर जैसा भारतीय ऐप ही है कू। तो अपर में राधा कृष्ण जी हैं। विप्रो ये सब स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनी के शिकायत अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ट्विटर का अगर देखा जाए तो विनय प्रकाश। फेसबुक का स्मृति प्रिया। व्हाट्सएप का परेश बिराल और टेलीग्राम का अभिमन्यु यादव। इंस्टाग्राम स्मृति प्रिया और कू का राहुल सत्यकाम और लिंक्डइन का जो तानिया मापिल्ली जी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार, ये काफ़ी पुराना हो चुका है सब, ठीक है। यहाँ से कम चांस एक दो क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिलिप कोटलर अवार्ड ये कलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सियोल शांति पुरस्कार, अच्छा देख लीजिए, दक्षिण कोरिया, ठीक है। अमीर अमुल्ला खान पुरस्कार अफगानिस्तान को मिला था। चैंपियन ऑफ द अर्थ यूनाइटेड के नेशन के द्वारा। ग्लोबल कीपर अवार्ड 2019 जो दिया गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा बहरीन के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 में मिला UAE के द्वारा। सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल अवार्ड मिला था रसिया के द्वारा। फिलिप कोटलर किसके द्वारा बता चुके हैं। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड मालदीव के द्वारा। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला अमेरिका के द्वारा। नगदग पिलजी खोरलो अवार्ड भूटान के द्वारा मिला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 में जो गणतंत्र दिवस में इसमें कौन सा मुख्य अतिथि होंगे? तो अब्देल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति हैं ये। और 2022 में कोई नहीं था, और इसमें क्यों, इसका जो थीम रखा गया था इंडिया एट 75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को मिला। और 72वां 2021 में कोई नहीं, कोविड-19 के कारण, ठीक है। भारतीय नोटों के रंग और उस पर जो छपे जो चित्र है, इस 10 रुपया पर इसका रंग कैसा है? तो चॉकलेट ब्राउन। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सब पुराना हो चुका है, जब नया नया में आया था तो काफ़ी क्वेश्चन बनता था, ठीक है। वैसे इंडियन रुपीज़ है, देख लीजिए, पता ही होगा आप। 10 रुपये पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपये पर एलोरा की गुफाएं, 50 रुपये पर हम्पी का पत्थर से बना रथ है, 100 रुपये पर रानी की बाव,
200 पर सांची स्तूप, 500 पर लाल किला और 2000 पर मंगलयान। ठीक है। एयर इंडिया एयरलाइंस और उसके प्रमुख कह रहा है एयर इंडिया कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो दिल्ली में है। कैंपबेल विल्सन इसका सीईओ है। इंडिगो का गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। पीटर एल्बर्ट्स इसका कौन सा है, तो सीईओ है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। ठीक है। इसमें से दो ही यहाँ से इम्पोर्टेंट था, स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा अजय सिंह, और सब इसमें से स्किप कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जेट एयरवेज संजय कपूर सीईओ है, ये देख लीजिए संजीव कपूर जी। ठीक है। 2020 और 22 में आया तूफान और चक्रवात, यास कहाँ आया था, तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल प्रभावित इससे रहा था और बंगाल की खाड़ी में इसका उत्पत्ति था। नामकरण इसका ओमान के द्वारा किया गया। तौकाते महाराष्ट्र गुजरात में इससे प्रभावित रहा। अरब सागर में उत्पत्ति था। म्यांमार के द्वारा नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि चक्रवाती तूफान तौकाते का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया, तो म्यांमार के द्वारा। पूर्वी तमिलनाडु और केरल इससे प्रभावित रहा। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई। मालदीव के द्वारा नाम दिया गया। निवार तमिलनाडु, पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी और ईरान के द्वारा नाम। निसर्ग बांग्लादेश के द्वारा नाम दिया गया। अम्फान थाईलैंड के द्वारा। गुलाब पाकिस्तान के द्वारा। शाहीन कतर के द्वारा। जवाद सऊदी अरब के द्वारा। अश्नी पूछा तो श्रीलंका के द्वारा। सीतरांग थाईलैंड के द्वारा। ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ से नामकरण पूछा जाता है। क्षेत्र अगर पूछे तो याद रखिएगा, सिर्फ अरब सागर के याद रखिए। अरब सागर में जो है वो इम्पोर्टेंट एक दो है, इसमें से NST याद रखिए। NST ये अरब सागर के क्षेत्र में ये उत्पत्ति इसकी हुई थी। इनसे अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, इनसे अगर पूछा जाए तो निसर्ग। ठीक है। और ऐसे से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, शाहीन, और टी से तौकाते, बाद बाकी का बंगाल की खाड़ी। ठीक है। विश्व और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, इसमें पहला है कौन, अमेरिका का फ्रंटियर है। दूसरा फुगाकू है जो जापान का है। तीसरा लूमी फिनलैंड की है। और भारत में देखा जाए तो परम सिद्धि जो सीडेक पुणे के द्वारा इसे विकसित किया गया है। सेकेंड स्थान पर प्रत्यूष है और थर्ड पर मिहिर है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 केमा था, तो 17वीं था ये। अगर देखा जाए तो देश में कुल वन और वृक्षावरण का इसमें जो डाटा निकल करके आया कितना था, 24.62%। ये परसेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वन और वृक्षावरण दोनों में वनावरण का प्रतिशत देखा जाए तो 21.71, वृक्षावरण का देखा जाए तो 2.91। कुल वृद्धि जो हुआ दोनों में मिलाकर कितना हुआ, तब 2261 वर्ग किलोमीटर। वनावरण में वृद्धि कितना हुआ, 1540 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में जो हुआ 721 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन की कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर है। इसमें वृद्धि कितना हुआ, तो 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि देखने को मिला। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य पश्चिम बंगाल, कुल मैनग्रोव का यहाँ जो है 42.33% है। गुजरात सेकेंड स्थान पर आता है जहाँ 23.54% है। अंडमान एंड निकोबार में 12.34% है। सर्वाधिक वन वाले राज्य मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर आता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम वन वाले क्षेत्र में हरियाणा प्रथम स्थान पर है, पंजाब दूसरे स्थान पर है और गोवा तीसरे स्थान पर है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है, तो इसमें वनावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। तेलंगाना दूसरे स्थान पर। उड़ीसा का जो स्थान है यह तीसरा है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, यहाँ से क्वेश्चन छपता है, तो मिजोरम इसमें प्रथम स्थान पर आता है। यहाँ जो है 84.53% क्या है, तो वनावरण ही है। अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। मेघालय का स्थान इसमें तीसरा आता है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है, तो 7204 मिलियन टन लगभग है। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व में। ठीक है। तो चावल में पहले विश्व में देख लीजिए चीन का स्थान प्रथम है। गेहूं आलू में भी चीन ही प्रथम स्थान पर है। मक्का में अमेरिका है। मैं कक्का, सबका कक्का समझता है, अमेरिका अपने आप को कक्का समझता है। ठीक है। दलहन और दाल में भारत है। मूंगफली में चीन है। गन्ना में ब्राज़ील है। जूट में भारत है।
तंबाकू में चीन है, प्राकृतिक रबर में थाईलैंड है, कॉफ़ी में ब्राज़ील का स्थान प्रथम है, सूरजमुखी में अभी भी यूक्रेन ही है, ज्वार में अमेरिका प्रथम स्थान पर आता है, कपास में चीन, प्याज में चीन, चाय में चीन, सोयाबीन पूछा जाए तो अमेरिका, दूध में भारत आता है, चीनी में भारत, मसाला में भारत, कुल तिलहन में भारत ही आता है। अगर राज्यों का क्रम देखा जाए, राज्यों में भारत में कौन प्रथम स्थान पर आता है, तो चावल में पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम आता है, गेहूं में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मक्का में कर्नाटक का हो जाता है, दलहन और दालें में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है, मूंगफली में गुजरात प्रथम स्थान पर है, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट में पश्चिम बंगाल, तंबाकू में आंध्र प्रदेश, प्राकृतिक रबर में केरल है, कॉफ़ी में कर्नाटक है, सूरजमुखी में भी कर्नाटक ही है, ज्वार में देखा जाए तो महाराष्ट्र आता है, ज्वार में महाराष्ट्र हो गया, कपास में गुजरात हो गया, प्याज में महाराष्ट्र और चाय में असम हो गया। ठीक है, चाय असम और सोयाबीन में मध्य प्रदेश, दूध में उत्तर प्रदेश, चीनी में महाराष्ट्र और मसाला में मध्य प्रदेश। कुल तिलहन में देखा जाए तो राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान आता है। यहाँ से अगर अभी जो वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है, जहाँ से क्वेश्चन छप सकता है, ठीक है, तो याद रखिए ये इसमें दलहन, ठीक है, इसमें अभी जो है इसमें क्वेश्चन जो सबसे अधिक जो छपने का संभावना है प्राकृतिक रबर से छपता है, ये थाईलैंड और केरल, याद रखिए। ठीक है, प्रमुख खनिज के अब देखेंगे इसमें खनिज में कौन सा देश में और विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो कोयला में प्रथम स्थान अभी भी चीन का है, रसिया किसमें है, रूस जो है ये हीरा के उत्पादन में, और तांबा में चिली का प्रथम स्थान आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया है, चांदी में मैक्सिको है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कच्चा तेल में अमेरिका है, प्राकृतिक गैस रसिया में, अभी काफ़ी ये चर्चा में बना हुआ है, कच्चा तेल प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल पूछे तो अमेरिका, प्राकृतिक गैस पूछे तो रसिया, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया ही आता है, मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना में चीन का स्थान आता है, अबरक में कौन सा है, तो चीन ही है अबरक में, और यूरेनियम कजाकिस्तान उत्पादन में सबसे ज़्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टंगस्टन में चीन और कैडमियम में चीन, निकेल में इंडोनेशिया, क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है, टिन में चीन का स्थान है और सीसा में चीन का ही है, प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका का स्थान है। कोयला में राज्यों में देखा जाए क्रम, तो कोयला में छत्तीसगढ़ है, हीरा में मध्य प्रदेश, तांबा में मध्य प्रदेश, लौह अयस्क ओडिशा, चांदी में राजस्थान, कच्चा तेल राजस्थान, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कच्चा तेल राजस्थान याद रखिएगा उत्पादन में, और प्राकृतिक गैस में असम यानी कि असम है। ठीक है, बॉक्साइट में ओडिशा, मैग्नीज में मध्य प्रदेश, सोना में कर्नाटक और अबरक आंध्र प्रदेश। अबरक, ठीक है, कैसे लिखते हैं, भरम में लिखते हैं ना, तो इसी में अबरक में भी आता है, आंध्र प्रदेश में भी आएगा। ठीक है, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन में कौन है, तो आंध्र प्रदेशी है, कैडमियम में आंध्र प्रदेशी है, निकल में कौन है, तो उड़ीसा का स्थान आता है, क्रोमाइट में उड़ीसा, टीन में छत्तीसगढ़, सीसा में राजस्थान, प्लेटिनम में उड़ीसा का स्थान आता है। तो 4 से लेकर के 7 पेज तक आज मेरा कंप्लीट हुआ। कुछ पेजों की संख्या 5 से अब 6 कर देंगे, क्योंकि आधा घंटा के अंदर में क्या हो रहा है कि वीडियो कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसमें से कम 5 पेज एक दिन में अब इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। इसमें क्या कीजिएगा कि एक बार वीडियो देखने के बाद इसे खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।